और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर सियासी ही नहीं बल्कि धार्मिक बहस भी तेज हो गई है। कोमल आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगी। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अमृत, देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार की बात करें तो जहां पे गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि लोगों की एक आस्था है। हर की पौड़ी की बात करें तो ये केवल घाट ही नहीं है बल्कि सनातन चेतना का एक केंद्र है। लेकिन इन दिनों इसी हरिद्वार में एक बोर्ड लगा दिए गए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जहां पे साफ तौर पर पोस्टर्स में लिखा है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। श्री गंगा सभा की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर मांग की गई है। मांग अब केवल हर की पौड़ी तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे उत्तराखंड तक में जो है मांग उठने लगी है। चाहे बात गंगोत्री की करे, बात बद्रीनाथ की करे या देवभूमि में लगातार ये मांग उठ रही है। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि कई बार ऐसे अराजक तत्व जो है वो वेशभूषा बदल करके हर की पौड़ी में आते हैं, श्रद्धालुओं के पवित्र काम में खलल डालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जाता है। यही नहीं बल्कि तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो भी उनकी तरफ से दी गई है। सरकार से भी उन्होंने यही गुहार लगाई है कि इस पर एक कानून भी बनाना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार सियासी घमासान के साथ साथ एक धार्मिक घमासान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा कोमल। और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में जुड़ने के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आप आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर सियासी ही नहीं बल्कि धार्मिक बहस भी तेज हो गई है। कोमल आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगी। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अमृत, देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार की बात करें तो जहां पे गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि लोगों की एक आस्था है। हर की पौड़ी की बात करें तो ये केवल घाट ही नहीं है बल्कि सनातन चेतना का एक केंद्र है। लेकिन इन दिनों इसी हरिद्वार में एक बोर्ड लगा दिए गए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जहां पे साफ तौर पर पोस्टर्स में लिखा है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। श्री गंगा सभा की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर मांग की गई है। मांग अब केवल हर की पौड़ी तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे उत्तराखंड तक में जो है मांग उठने लगी है। चाहे बात गंगोत्री की करे, बात बद्रीनाथ की करे या देवभूमि में लगातार ये मांग उठ रही है। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि कई बार ऐसे अराजक तत्व जो है वो वेशभूषा बदल करके हर की पौड़ी में आते हैं, श्रद्धालुओं के पवित्र काम में खलल डालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जाता है। यही नहीं बल्कि तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो भी उनकी तरफ से दी गई है। सरकार से भी उन्होंने यही गुहार लगाई है कि इस पर एक कानून भी बनाना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार सियासी घमासान के साथ साथ एक धार्मिक घमासान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा कोमल। और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में जुड़ने के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आप आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर सियासी ही नहीं बल्कि धार्मिक बहस भी तेज हो गई है। कोमल आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगी। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अमृत, देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार की बात करें तो जहां पे गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि लोगों की एक आस्था है। हर की पौड़ी की बात करें तो ये केवल घाट ही नहीं है बल्कि सनातन चेतना का एक केंद्र है। लेकिन इन दिनों इसी हरिद्वार में एक बोर्ड लगा दिए गए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जहां पे साफ तौर पर पोस्टर्स में लिखा है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। श्री गंगा सभा की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर मांग की गई है। मांग अब केवल हर की पौड़ी तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे उत्तराखंड तक में जो है मांग उठने लगी है। चाहे बात गंगोत्री की करे, बात बद्रीनाथ की करे या देवभूमि में लगातार ये मांग उठ रही है। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि कई बार ऐसे अराजक तत्व जो है वो वेशभूषा बदल करके हर की पौड़ी में आते हैं, श्रद्धालुओं के
पवित्र काम में खलल डालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जाता है। यही नहीं बल्कि तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो भी उनकी तरफ से दी गई है। सरकार से भी उन्होंने यही गुहार लगाई है कि इस पर एक कानून भी बनाना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार सियासी घमासान के साथ साथ एक धार्मिक घमासान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा कोमल, और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में जुड़ने के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए आप, आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर सियासी ही नहीं बल्कि धार्मिक बहस भी तेज हो गई है। कोमल आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगी। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अमृत, देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार की बात करें तो जहां पे गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि लोगों की एक आस्था है। हर की पौड़ी की बात करें तो ये केवल घाट ही नहीं है बल्कि सनातन चेतना का एक केंद्र है। लेकिन इन दिनों इसी हरिद्वार में एक बोर्ड लगा दिए गए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जहां पे साफ तौर पर पोस्टर्स में लिखा है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। श्री गंगा सभा की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर मांग की गई है। मांग अब केवल हर की पौड़ी तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे उत्तराखंड तक में जो है मांग उठने लगी है। चाहे बात गंगोत्री की करे, बात बद्रीनाथ की करे या देवभूमि में, लगातार ये मांग उठ रही है। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि कई बार ऐसे अराजक तत्व जो है वो वेशभूषा बदल करके हर की पौड़ी में आते हैं, श्रद्धालुओं के पवित्र काम में खलल डालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जाता है। यही नहीं बल्कि तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो भी उनकी तरफ से दी गई है। सरकार से भी उन्होंने यही गुहार लगाई है कि इस पर एक कानून भी बनाना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार सियासी घमासान के साथ साथ एक धार्मिक घमासान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा कोमल, और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में जुड़ने के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए आप, आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।